डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मैथमेटिक्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य मैथमेटिक्स पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके फिफ्थ सम का फिफ्थ पार्ट। इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप में मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इसमें जो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उनको हमें कैसे याद रखना है। थर्ड स्टेप में मैं आपको इससे कुछ की स्टेप बताऊंगा जिनको याद रख के आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में ही सही तरीके से प्रूव कर पाएंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में ही प्रूव कर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और साथ में आपका टाइम भी बचेगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें कुछ की स्टेप बनाए हैं जिनको याद रख के हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में प्रूव कर पाएंगे। और यदि आपने इससे पहले वाले 4 क्वेश्चन का प्रूफ नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो अभी हम इस क्वेश्चन का प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस कोट a। सो सबसे पहले हम लिखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब ये हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉम्प्लिकेटेड है और जो राइट हैंड साइड है वो सिंपल दी हुई है। सो इससे हमें ये समझ जाना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर साइन और कोस ही आए हुए हैं, लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है कोसिकेंट ए और कोट ए दिया हुआ है। और कोट ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हो। अब कोट ए को हम कैसे लिखते हैं, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए चाहिए होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए डिवाइड बाई साइन ए बनता है तभी यहाँ पर कोट आने के चांसेस बनते हैं। सो इसमें कोट ए लेकर के आने के लिए तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें और साइन ए से डिवाइड कर दें। अब इसका मीनिंग क्या बनता है, अब ये जो है ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है तो इसको हम कैसे, अब इसका मतलब यहाँ पर ये है ये 2 टर्म है और यहाँ पर भी अभी 2 टर्म बन चुकी है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके डिवाइड में ये और इसके डिवाइड में ये। अब ये आपको कैसे समझना होगा इसको हम देखते हैं। यदि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3 डिवाइड बाई 5 और अगर हम यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये वाला 2 है इसको हम 3 के डिवाइड में लिख सकते हैं और ये वाला 2 को 5 के डिवाइड में। अगर हम ऐसा लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 2 तो ये भी इसके इक्वल ही होगा। अगर हम इसको सोल्व करके लिखें तो 3/2 डिवाइड बाई 5/2 और अगर इसको मल्टीप्लाई में लेकर के जाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/5
5 क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 2/2 मीन्स अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर इस टर्म के नीचे भी साइन ए आ जाएगा और इस टर्म के नीचे भी साइन ए आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखते हुए इसको करना है। यदि आप इसको डायरेक्ट करने में कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको याद रखें। सो अभी हम इसको लिखते हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए, और इसके नीचे भी एक डिवाइड का साइन आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए। अब जो ये नीचे वाला साइन ए है ये क्या है, इसका एलसीएम है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को ऐसे लिखते हैं 3/4 प्लस 5/1, अब अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के एडिशन में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम है, और ये कहाँ पे जाएगा, दोनों के डिवाइड में जाएगा। और अगर यहाँ पर 3 टर्म होती तो तीनों के डिवाइड में जाता। तो यहाँ पर जो साइन ए है वो कोस ए के डिवाइड में भी जाएगा, साइन ए के डिवाइड में भी जाएगा और 1 के डिवाइड में जाएगा। सिमिलर हमें यहाँ पर भी करना है। सो अभी हम इसको करते हैं कोस ए डिवाइड बाई साइन ए, फिर इसके नीचे माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब डिवाइड की लाइन, और इसके बाद हम सिमिलरली नीचे वाले के साथ भी ऐसे ही करेंगे कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। सो अभी आपको ये दिख रहा होगा कि कोस ए बाई साइन ए क्या होता है, कोट ए, यहाँ पर भी कोट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, और ये क्या होता है कोसिकेंट ए। तो इसको हम कोसिकेंट ए लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कोट आ जाएगा। और यदि आप यहाँ पर लिखे तो फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड, और इसमें एक चीज रह गई है, जो इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो आप इसमें पहले ये लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए, और उसके बाद ये सेकंड स्टेप में लिखना है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर। सो इसको हम क्या लिखेंगे, कोट ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस कोसिकेंट ए डिवाइड, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो अभी हम देखते हैं जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, कोसिकेंट ए और कोट ए दोनों प्लस में है। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या बच गया है, जैसे प्लस में कोसिकेंट ए और प्लस में कोट ए बच गया है, लेकिन अभी हमें क्या रिमूव करना है, -1 को, और जो डिनोमिनेटर में आया है इसको। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो थर्ड आइडेंटिटी है वो लगानी पड़ेगी 1 की जगह पर। इससे आगे इसको हम नाम दे देंगे, इसको हम कोई भी ए नाम दे देंगे। फिर हम लिखेंगे वी नो, वी नो, वी नो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी मीन्स 1 प्लस
कोट स्केयर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसिकेंट स्केयर ए। और अगर हम यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा तो कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। सो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 1 इन ए। सो जो ए इक्वेशन हमें नाम दिया है तो इसमें हम 1 की वैल्यू रख देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे नहीं रखनी है, ऊपर ही वैल्यू रखनी है। सो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो पहले हम कोट ए को लिख देंगे और कोसिकेंट ए को लिख देंगे, और लास्ट में हम इसको माइनस बाहर रहेगा और +1 की वैल्यू ये आ जाएगी, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। और जो नीचे टर्म है वो एज इट इज, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। अभी हम क्या जानते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। इसके लिए हम साइड में लिखेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यदि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं तो क्या आएगा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। और नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी, 1 माइनस कोसिकेंट ए। सो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए है तो यहाँ पर भी कोसिकेंट ए प्लस कोट ए आया हुआ है। अब प्लस में जो टर्म लिखी हुई है वो आगे पीछे लिखी रह सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो दो टर्म है यहाँ से ये कॉमन आ सकता है। इसको आपको इस तरीके से ध्यान देखना है कि जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 × 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 3। तो सेम 4 आपको ये टर्म समझना है और 3 है जो ये टर्म आ जाएगी, और ये क्या है 4 है। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम 4 कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस और ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो कॉमन आ गई, ये कॉमन आने पे ये बचेगी, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में ही, कोसिकेंट ए माइनस और ए। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखी है क्योंकि बाहर माइनस आया हुआ है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इन दोनों के आगे के साइन चेंज होंगे, इस वजह से यहाँ पर पहले ही ब्रैकेट लगाया गया है। और जो नीचे है वो एज इट इज आ जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे 1 1 को आगे लिख देंगे और कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 को हम आगे लिख रहे हैं या फिर पीछे लिख रहे हैं।
अभी हम इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ। अगर हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट ए माइनस का होगा और कोट ए प्लस का होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रैकेट कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट बचता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का है और कोट प्लस का है। मीन्स ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इससे आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें ये होना चाहिए कि अगर कोसिकेंट माइनस का है तो यहाँ पर भी कोसिकेंट माइनस का है, यहाँ पर कोट प्लस का है तो कोट प्लस का है, 1 प्लस का तो 1 भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 1 प्लस का होना चाहिए। सो ये कैसे कैंसिल आउट हो रही है, इनके कैंसिल आउट होने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे 3 अभी जैसे कोई टर्म अगर हम ऐसे लिखे 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 6 और यहाँ पर भी ऐसे लिखा हो 1 प्लस 6 माइनस 2, तो इसका ये कितनी बनेगी, यहाँ पर 1 प्लस का है और 7 माइनस 2 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 6 7 और माइनस 2 5, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस का 5 और 5 से 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये दो टर्म भी सेम है और ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर कैंसिल आउट हो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, सो सेम जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 बचा है, वैसे यहाँ पर भी इसकी जगह भी 1 बचेगा और इसकी जगह पर भी 1 बचेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना ही 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ेगा। तो ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये टर्म इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, पहले कोसिकेंट है तो इसको आगे लिख दूं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लास्ट में लिख देना हैंस ट्रू। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई स्टेप समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें फॉर्मूले कौन से यूज हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया साइन ए और साइन ए से। सेकंड इसमें हम फिर यहाँ पर यूज हुआ है जैसे कोट ए का फॉर्मूला और यहाँ पर साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए, तो दो यहाँ पर यूज हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करी है, इसको थोड़ा सा ठीक करके और यहाँ पर 1 की जगह पर यूज किया गया है। फिर इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से एक कॉमन लिया है कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को, और इसके बाद हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई है। अभी हम देखेंगे इसके की स्टेप जिनको याद रख के हम इसको एक बार में ही प्रूव कर पाएंगे। सो पहला की स्टेप है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए, या फिर इसमें और ये लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन
ए, दोनों ही सेम बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अब अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये तो आप समझ ही जाएंगे कि ये क्या बनेगा, कोट बनेगा और कोसिकेंट बनेगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये बनने के बाद यूज, अब हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, तो इसमें आपको सीधा यही याद रख लेना है कि 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर याद रखना जरूरी है। यदि आपने डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी को यूज किया तो जो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है वो डिनोमिनेटर में बचेगा न्यूमरेटर के बजाय। तो ये आपको याद रखना है कि जो ये आइडेंटिटी है वो न्यूमरेटर में ही अप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं करनी है। थर्ड, अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फोर्थ, टेक कॉमन। अब इसमें हमें कॉमन क्या लेना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको कॉमन लेना है। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। उन टर्म को कैंसिल आउट करके आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये 4 की स्टेप है जिनको याद रख के आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये की स्टेप एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना साइन ए से, या फिर डिवाइड करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ए से। सेकंड, हमें थर्ड जो आइडेंटिटी है वो यूज करनी है। इसको आपको याद रखना आना चाहिए। यदि आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए। एक आइडेंटिटी में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है और एक में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ये तो याद रखना आसान है कि जो टेन कोट है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनको ही आपको 1 के एडिशन में लिखना है। तो फिर आपको ये याद रखना कि पहले अगर 10 आया है तो वहां पर सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा, पहले सीकेंट आता है उसके बाद कोसिकेंट आता है, तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आप इन दोनों आइडेंटिटी को इस तरीके से याद रखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मीन्स जहां पर 1 है उसके प्लस में आपको 10, एक बार 10 लिखना फिर कोट लिखना है। इक्वल में पहले आपको सीकेंड लिखना फिर कोसिकेंड लिखना है। ये तो आपको याद रहेगा कि जो स्क्वायर है वो लगाना है। तो आप इस तरीके से इन दोनों आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे याद नहीं रहेंगी, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो सकती है कि यदि आपने ऐसा कर दिया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए कर दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ कहाँ है। तो आपको इनको सही तरीके से अगर याद रखना है तो आपको इन दोनों आइडेंटिटी को इकट्ठा याद रखना है, पहले टेन कोट और यहाँ पर सीकेंट कोसिकेंट। इसके अलावा इनको याद रखने का ऐसे कोई आसान ट्रिक नहीं है जो कि आप बहुत ही कम समय में किसी ट्रिक के साथ कर पाए। फिर इसके बाद हमें अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, इनके बिना तो आप 10th का मैथ है वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद है टेक कॉमन, और कॉमन आपको लेना आना चाहिए कि कैसे कॉमन लिया जाता है। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई डाउट है
ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई और क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।